हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का प्रश्नावली 13D हल करने वाले हैं। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 15 तक पूरा कंप्लीट कर चुके थे। स्टूडेंट्स, अगर वह पीछे की वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से पीछे की वीडियो देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे सभी चीजें लगातार आपको चैप्टर वाइज बिल्कुल आसान भाषा में मिल रही हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 16 है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में कर्ण 4 सेंटीमीटर लंबा है। यदि त्रिभुज के कर्ण को अक्ष मानकर उसके परितः घुमाया जाए तो निर्मित आकृति का वक्र पृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए, जो आपको त्रिभुज बोला हुआ है वह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और कर्ण को जब 4 सेंटीमीटर वाले कर्ण को समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, इसमें देखिए चित्र में ABC के परितः, ठीक है, ABC त्रिभुज ABC के परितः, ठीक है, कर्ण के परितः जब हम घुमाएंगे तो इस आकार का जो है द्विशंकु बनेगा, ठीक है। द्विशंकु का मतलब 2 शंकु बनेंगे। अब यहाँ पे जो 2 शंकु बनेंगे, जिसकी ऊंचाई जो होगी या उसकी पूरी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, और प्रत्येक शंकु की ऊंचाई क्या होगी, 2-2 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी 4 का आधा हो जाएगी। तो वही चीज यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या लिखा है स्टूडेंट्स, 4 सेंटीमीटर कर्ण वाले समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC को कर्ण के परितः घुमाने से उभयनिष्ठ आधार वाला द्विशंकु बनेगा, जैसा कि चित्र में हमने दिखाया हुआ है। प्रत्येक शंकु की ऊंचाई कर्ण की आधी होगी, अर्थात 4/2 यानी 2 सेंटीमीटर यहाँ पे हो जाएगी। यह आपका एक्चुअल में चित्र बनेगा। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, अब यहां से हमें निकालना क्या है, वक्र पृष्ठ और आयतन निकालना है। तो देखिए अब यहां पे अगर मान लें, देखिए यह क्या है, यह उसका कर्ण है। अब यह कर्ण है तो यहां से अगर इस साइड को हम मान ले x और इसको x, तो इन दोनों साइडों का जो सम होगा वह इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यानी यहां से अगर हम यह कहें कि x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर, यह पूरा क्या है, 4 है, 2 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, यानी पूरी यहाँ पे यह क्या है, पूरा 4 है। तो 4 का स्क्वायर, ठीक है, यानी x स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 2x स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर 16, 2x स्क्वायर, तो 2 को नीचे भेज देंगे, 2 से भाग दे देंगे, 2 8 16 8, ठीक है। अब इसका वर्गमूल ले लेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, 2 कड़ी में 2, यानी यह जो मान आया आपका 2 कड़ी में 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब यह दोनों पता चल गए, यह पता चल गया, यह पता चल गया, तो यह त्रिज्या भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। जब यह दोनों, यह पता चल गया, यह पता चल गया, तो इस त्रिज्या को भी हम निकाल सकते हैं। अब त्रिज्या अगर इतने में हम बात करें, देखिए यहां से यहां तक, तो यह क्या है उसका, इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग, यानी यहां से अगर हम यह कहें, देखिए हमें यहां पे इसको निकालना है, OA निकालना है यहां से, ठीक है। तो देखिए OA स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहां से पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, यह क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है यह पूरा, तो यह जब 90 डिग्री होगा तो यह कर्ण हो जाएगा उस कंडीशन में, ठीक है। तो जब यह कर्ण हो जाएगा तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए OA स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर, ठीक है। और OA क्या है, उसकी त्रिज्या है, तो यहाँ पे R लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां से मान निकालते हैं। OB का मान 2 कड़ी में 2, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो देखिए 2 कड़ी में 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे AB का मान क्या है, x है, तो x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का मान यहाँ पे क्या है, 8 है, तो 8 हो जाएगा, माइनस OB का मान 2 का स्क्वायर 4, 8 में से 4 गया, 4 हो जाएगा। अब यहां से OA का मान क्या आ जाएगा, OA जो कि उसकी त्रिज्या है R, ठीक है ना, R से इसको रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि यहाँ पे OA क्या है, उसकी त्रिज्या है, तो इसका वर्गमूल ले लेंगे 4 का, तो 2 सेंटीमीटर। अब सभी मान हमें
प्राप्त हो गए। अब यहां से हम वक्रपृष्ठ और आयतन आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब यहां पे क्या लिखेंगे, देखिए शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर, शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर फार्मूला होता है पाई आर यल। ठीक है, पाई आर यल, और जहां पे यल जो है यह है उसकी तिर्यक ऊंचाई, जो कि यक्स का मान आया है वही यल है। ठीक है, अब देखिए यहां से मान को रखकर और हल कर लेंगे। अब यहां से देखिए पाई का मान, यहाँ पे जो आंसर आपका आया हुआ है इसमें पाई के रूप में आया हुआ है, तो पाई का मान नहीं रखेंगे। आर का मान आपका क्या है, आर का मान 2, और यल का मान यही आप उसकी तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी शंकु की, तो यह क्या हो जाएगा 2 करड़ी में 2। ठीक है, अब देखिए जो वक्रपृष्ठ इस शंकु का होगा वही वक्रपृष्ठ इस शंकु का होगा, यानी अगर इस वक्रपृष्ठ में 2 का हम गुणा कर दें तो दोनों का वक्रपृष्ठ हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पे क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए हल करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह बात समझ गए होंगे कि यहाँ पे 2 का गुणा इसलिए किया गया है क्योंकि जो वक्रपृष्ठ और आयतन इस शंकु का होगा वही इसका भी होगा, तो एक का निकाल कर अगर उसका 2 गुना कर दें तो हमें दोनों का पता चल जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 करड़ी में 2 पाई, यह क्या हो जाएगा 8 करड़ी में 2 पाई। ठीक है, 8 करड़ी में 2 पाई, और यह किस में हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका एक आंसर यहां पे हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा हुआ है, अब आपसे आयतन पूछा हुआ है, तो आयतन निकाल लेते हैं। आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यह तो 1 का हुआ, 2 शंकु का है तो यहां पे 2 का गुणा कर देंगे। अब इसको हल कर लेंगे। 2 गुणे 1/3 गुणे पाई को एज इट इज छोड़ेंगे। आर का मान क्या है 2, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, और ऊंचाई भी उसके लिए क्या होगी, यही उसकी ऊंचाई भी होगी। यहाँ पे देखिए हमने लिखा भी हुआ है कि शंकु की ऊंचाई कर्ण की आधी होगी, यानी यह उसकी क्या हो गई ऊंचाई हो गई, यानी 2। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पाई बटे में 3। ठीक है, घन सेंटीमीटर, यह क्या हो जाएगा, देखिए यहां से यह हो जाएगा 16/3 पाई घन सेंटीमीटर। यही स्टूडेंट्स इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कितनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 17 है। एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी यल का मान आपको यहां से ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखिए आधार का व्यास दिया हुआ है तो लिखेंगे, अब यहां से आधार का व्यास दिया हुआ है तो आधार की त्रिज्या निकाल लेंगे। तो लिखेंगे आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या r बराबर 10.5 बटे में 2। ठीक है, क्योंकि जो त्रिज्या होती है वह व्यास की आधी होती है, तो यहां पे आधा कर देते हैं। तो 2 पचे 10, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10। ठीक है, 5.25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहां पे तिर्यक ऊंचाई पता है, यानी तिर्यक ऊंचाई का मतलब इसको यल से प्रदर्शित करते हैं। तो यल बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए 10 सेंटीमीटर। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो यहां पे लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर यल। ठीक है, अब यहां से सभी मानों को
रख देंगे। तो पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 5.25 गुणे यल का मान 10। अब इसको हल कर लेते हैं। तो यहां से देखिए 7 से भाग देंगे तो 7 सत्ते 49, ठीक है। 52 में से 49 गया, अभी दशमलव लगाएंगे, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। 7 सत्ते 49, 52 में से 49 गया 3, 35, 7 पचे 35, ठीक है। और यहां पे पॉइंट लग जाएगा यानी 0.75, ठीक है। अब देखिए इसको गुणा कर लेते हैं, यहां पे हल कर लेते हैं। तो देखिए जब इसमें 10 का गुणा हो जाएगा तो यह 7.5 हो जाएगा, यानी दशमलव एक स्थान किधर चला जाएगा, राइट साइड। तो 22 गुणे 7.5, ठीक है। जब इसमें 10 का गुणा होगा तो यह 7.5 हो जाएगा। अब देखिए 22 पचे 110, 22 पचे 110, ठीक है। 11 हासिल। अब 22 सत्ते, तो 22 सत्ते हो जाता है आपका 7 दूनी 14, 4, 7 दूनी 14, 1, 15, 154, 154 और 11 क्या हो जाएगा 165, और एक स्थान पे दशमलव लगा देंगे, यानी 165 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहां तक बिल्कुल अच्छी तरह आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 18 है। एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 3:4 के अनुपात में है। यदि इसका आयतन 301.44 सेंटीमीटर का क्यूब हो तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यदि इसकी तिरछी ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, तो हम यहां से मान लेते हैं कि माना त्रिज्या 3x तथा ऊंचाई 4x है, 4x है। अब देखिए यहां पे शंकु का आयतन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर कितना दिया हुआ है 301.44, ठीक है, सेंटीमीटर का क्यूब। अब देखिए शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, बराबर 301.44। अब यहां से सभी का मान रख देते हैं, ठीक है। यहां से प्रत्येक का मान यहां से रख देते हैं। तो देखिए मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई का मान 3.14 प्रश्न में दिया हुआ है, तो 3.14। आर का मान यहाँ पे त्रिज्या 3x है, तो 3x का स्क्वायर, ठीक है, 3x का स्क्वायर, और ऊंचाई 4x है, बराबर 301.44, ठीक है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए यह क्या हो जाएगा आपका 1/3 गुणे, यहां से यह हो जाएगा 3.14, और यह हो जाएगा आपका देखिए 3 3 के 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर गुणे 4x बराबर 301.44। अब यहां से हमें यक्स का मान निकालना है, ठीक है, यक्स का मान निकालना है। तो देखिए यक्स के मान के लिए क्या हो जाएगा, यहां से यह हो जाएगा आपका 301
0.44। ठीक है, यहां से इसको कट कर देंगे, 3 तिरिके 9। अब बाकी जितने भी यहाँ पे यक्स को छोड़कर जितने भी टर्म हैं सभी नीचे चले जाएंगे। तो यह हो जाएगा आपका 3.14 गुणे 3 और गुणे 4, और यहाँ पे यक्स स्क्वायर यहाँ पे, यक्स यहाँ पे, तो यह हो जाएगा यक्स क्यूब। ठीक है, अब इसको हल करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब देखिए इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से देखिए 4 से इसको कट करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 4 सते 28। ठीक है, 2 21 4 पचे 20.1 14 4 तिहाई 12। ठीक है, उसके बाद 2 24 4 छके 24। 3 से इसको कट कर देंगे तो यह क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से 3 से कट करने पे 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। अब देखिए दोनों पे एक दो स्थान पे पॉइंट है, तो दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, या आप कह सकते हैं कि अंश और हर में 100 से गुणा कर दिए तो पॉइंट हट जाएंगे, और यह क्या हो जाएगा 2512 बटे में 314। अब इससे इसको कट करेंगे, देखिए 8 बार जा रहा है, 8 चौके 32 के 2, 8 कम 8, 3 11 का 1, 8 3 24, 1 25, यानी यहां से यक्स क्यू का मान 8 आया, और हमें यक्स का मान चाहिए। यहाँ पे 3 पावर है तो इसका घनमूल ले लेंगे। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 3। अब घनमूल लेंगे तो यक्स का मान देखिए 3 से 3 कट जाएगा, यक्स का मान क्या आ गया 2, तो यह तो यक्स का मान हो गया। अब यहां से देखिए त्रिज्या और ऊंचाई हमें प्राप्त हो जाएगी, यही यक्स का मान यहाँ पे रख देंगे तो हमें उसकी त्रिज्या और ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। तो अब यहाँ पे रखते हैं स्टूडेंट्स, तो देखिए यहां से त्रिज्या बराबर क्या दिया हुआ है 3x, यानी 3 × 2 बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई को यच से दिखाते हैं, तो यहां पे ऊंचाई क्या दिया हुआ है 4x, यानी 4 × 2 बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यह हो गई त्रिज्या और ऊंचाई। ठीक है, अब देखिए इसकी तिरछी ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए, यानी यल का मान पूछ रहा है। ठीक है, वैसे ऊंचाई की जरूरत निकालने की जरूरत नहीं थी, हाँ तिरछी ऊंचाई हाँ जरूरत पड़ेगी यहाँ पे तिरछी ऊंचाई के लिए। यहाँ पे तिरछी ऊंचाई पूछ रहा है, यानी यल का मान पूछ रहा है, तो यल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एच के मान की जरूरत पड़ेगी, प्रश्न में नहीं पूछा, प्रश्न में केवल यहाँ पे त्रिज्या ज्ञात कीजिए पूछा था। ठीक है, तो एच का मान 8, 8 का स्क्वायर 64, प्लस आर का मान आपका 6, 6 का स्क्वायर 36, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, यह तो यल स्क्वायर का मान हुआ। अब यल का मान चाहिए तो इसका वर्गमूल ले लेंगे, यानी यह क्या हो जाएगा करड़ी में हो जाएगा, और इसका वर्गमूल हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। एक आंसर आपका 6 सेंटीमीटर आया, जो कि आर का मान पूछ रहा था, यहाँ पे लिख देते हैं 6 सेंटीमीटर, और दूसरा आपका यल का मान पूछ रहा था जो कि 10 सेंटीमीटर आया। यही दोनों आंसर हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 19 है। एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ 70 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि इसके आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी आपको यल का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहां पे आधार का व्यास ज्ञात है, तो आधार की त्रिज्या आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहां से लिखेंगे आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, और जो त्रिज्या होती है वह व्यास की आधी होती है, यानी 14 और बटे में 2 भाग दे देंगे, 2 सते 14 7 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठ दिया हुआ है, यहां पर लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर 70
पाई। अब देखिए शंकु के वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, पाई आर यल, पाई आर यल, ठीक है। पाई आर यल बराबर 70 पाई, पाई से पाई कट गया, आर का मान रख देते हैं, तो आर का मान रखेंगे तो यहां से यल का मान पता चल जाएगा, तो यल बराबर 70 और बटे में यह कहां चला जाएगा, आर जो है बटे में चला जाएगा, आर का मान 7 है तो बटे में 7, 7 दाम में 70, यानी आपका आ गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आर का मान 10 सेंटीमीटर और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यही तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 20 है। एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। अब यहां से आधार का व्यास दिया हुआ है तो यहां से त्रिज्या निकाल लेंगे। यहां पर लिखेंगे ऊंचाई पहले दिया हुआ है, ऊंचाई लिख लेते हैं, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई यल बराबर कितना हो जाएगा, 21 मीटर, ठीक है। अब व्यास दिया हुआ है तो यहां से त्रिज्या निकाल सकते हैं, तो यहां से त्रिज्या स्मॉल आर बराबर 24 बटे में 2 बराबर 12 मीटर, ठीक है। अब देखिए 12 मीटर। अब पूछा क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बातें कई होती है। तो यहां से लिखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला होता है संपूर्ण पृष्ठ का पाई आर और ब्रैकेट में यल प्लस आर, ठीक है। अब यहां से सभी मानों को रख देते हैं, तो अब मान को यहां पे रखते हैं, तो पाई का मान 22/7, आर का मान 12 और ब्रैकेट में यल का मान 21 और प्लस आर का मान 12। इसी को हल करना है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, यहां से हल करने पे प्राप्त हो जाएगा आपका 22/7 गुणे 12 और गुणे इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 1 3 और 2 और 1 3, ठीक है, 33 हो गया। अब इसको इन सभी का गुणा करके 7 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो अब इसको हल करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए यहां से गुणा करते हैं तो यह क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 और 2 26, 264 गुणे 33, इन दोनों का गुणा कर देंगे, हाँ बटे में 7, ठीक है। इन दोनों का गुणा कर देंगे, देखिए यहां से क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां से गुणा करने पे इन दोनों का 87 12 और बटे में 7, ठीक है। 7 से भाग दे देंगे तो 7 1 कम 7 1 17, 7 दूनी 14 3 31, ठीक है, 7 चौक 28 3, ठीक है, 32 7 चौके 28, दशमलव लगा लेंगे, ठीक है, 4 40, 7 पचे 35, 5 50, 7 सते 49, दशमलव के 2 स्थान तक ले जाएंगे, इतना पर्याप्त है। और यह हो जाएगा 1244.57 और यह क्षेत्रफल है तो वर्ग मीटर में होगा, ठीक है, वर्ग मीटर। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। यहां पे लिख देते हैं आंसर को, 121244.57 वर्ग मीटर, ठीक है।
उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। बाकी के बचे हुए प्रश्नों को स्टूडेंट्स अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए, ताकि ऐसे प्रश्नों को हल करने में उनकी हेल्प हो सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करिए। जैसे ही 9th का सिलेबस आपका कंप्लीट होगा, तुरंत आपका 10th का सिलेबस इस चैनल पे चालू होगा, इसलिए चैनल से जरूर जुड़े स्टूडेंट्स। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।